देखो यहाँ पे है और हिंदी कविता है ना। और हम लोग का कविता क्या है? उषा। हाँ, हिंदी पाठ जो है ये उषा है। और उषा के कवि कौन है? शमशेर बहादुर। और शमशेर बहादुर का जन्म 1911 में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु हुआ 1993 में। इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड है, ठीक है। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? देहरादून उत्तराखंड। अब देखिए उषा का मतलब होता है, उषा मतलब सुबह, प्रातः काल के समय को क्या कहते हैं? उषा काल, ठीक है। और आप लोग खैर ऐसा मतलब अनुभव नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपको सुबह में उठकर के चीज़ देखना भी रहता है, लेकिन आप देखे नहीं होंगे। लेकिन आप पढ़ लिए तो आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह के समय जो होता है 4 बजे जो होता है ना, सुबह होने वाला होता है। और ये स्टार्टिंग होता है 4 बजे से, है ना। सुबह जब आकाश बिल्कुल फ्रेश होता है, साफ सुथरा होता है, आकाश पूरे नीले रंग का होता है, धुंध नहीं होता है। गर्मी के समय में नहीं दिख पाएगा, गर्मी में जब आकाश साफ होता है तब दिखेगा। हाँ, ठंडी में कुआसा रहता नहीं दिख पाएगा, लेकिन गर्मी में आप देख सकते हैं जब मौसम साफ हो, आकाश पूरा कब हो? नीला रंग का हो, साफ। देखिए उसमें क्या होता है, मैंने ऐसा लगता है ना कि जादू हो रहा है। आप अभी कभी मिला है जब सुबह आप उठे होंगे कभी, तो पहले तुरंत अंधेरा खूब हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर उजाला होता है। अचानक अंधेरा होगा, फिर एक बार धीरे धीरे उजाला होते 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 3 हो जाएगा। ऐसा लगता है ना कोई बैठ करके जादू कर रहा है, कोई जादू दिखा रहा है, कोई बटन दाब रहा है ना, बदल रहा है, खूब बदलता है ना। कभी क्या होगा, जब आकाश साफ होगा ना, तो आकाश साफ बताया है कि सुबह के समय, सुबह के वातावरण जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, स्वच्छ होता है। और उस समय आकाश में जो होता है अनेक प्रकार के रंग रूप का वर्णन इसमें कवि के द्वारा किया गया, यानी खूब बढ़िया सुंदर दृश्य के बारे में लिखा गया ना। कवि यहाँ पे उपमा देकर के कह रहा है, उदाहरण देकर के कह रहा है कि आकाश कभी क्या होता है? गीले राख से लिपे चौके के समान होता है। कभी जो है उज्ज्वल सन के समान होता है, यानी स्वच्छ पवित्र होता है। कभी होता है ऐसा लगता है कि नीले जो है ना, नीले जल में गोरी किसी सुंदरी देह का झिलमिला रहा हो। कभी ऐसे कर रहा है कि काली खड़िया पर, मतलब काली स्लेट पर कोई लाल चौक मल दिया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा आकाश में जब ऊपर सुबह में देखिएगा, 4 बजे भोर में देखिएगा, जब तक सूर्योदय नहीं निकलता है, जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक देख सकते हैं। सूर्य जब निकलता है तो उससे का जादू पूरा तरह से खत्म हो जाता है। हाँ देखिएगा, अब होता क्या है कि देखिए उदाहरण देखिए कितना दिया है। ऐसे लगता है आसमान जो है बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, किसके समान? शंख के समान। शंख पवित्र चीज होता है, उज्ज्वल होता है, उजला होता है ना, देखे ना बचता है। पूजा पाठ में जो होता है तो शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है। उसके बाद कह रहा है कि कभी जब सुबह के वातावरण में क्या होता है, लाल और काली आवरण के मिश्रण से जब भर जाता है तो ऐसा लगता है ना कि काले स्लेट पर कोई लाल खड़िया चौक मल दिया है। आप लाल क्या करते हैं, लाल को चौक ले लीजिए और स्लेट पे मल दीजिए, देखिए थोड़ा सा रंगीन दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा? काले पर लाल, है ना, थोड़ा सा उसका डिजाइनिंग हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो कह रहा है कि सुबह के समय में क्या होता है, सुबह के जब नमी होता है, सुबह के समय में कब जब नमी होता है तो ऐसा लगता है लाल और काले के मिश्रण से भर गया हो और सुंदर दृश्य दिखता है। और ऐसा लगता है कि काले जो है स्लेट पर लाल खड़िया यानी चौक कोई बन गया। उसके बाद से कभी क्या कर रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि कभी उदाहरण देते हुए कर रहा है कि कभी कभी आकाश क्या होता है, उसके बाद गीली राख से लिपा चौका के समान दिखता है। यानी गीली राख से लिपा चौका, पहले चौका समझते हैं, चौका समझते हैं, बाहर लड़की तुम लोग वाह, सबको चौका नहीं पता है क्या होता है। बताओ तब जाके मैंने ये सब मार नहीं कराएगी वहाँ। अब सास कहेगी बहुत थोड़ा चौका उका लगा दो। चौका क्या होता है? चौका उसको समझ में आएगा बेन चौका। क्या होता है देखो, अब तो देखो अब कम ही ऐसे देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, आज भी है चौका चूल्हा। चौका चूल्हा समझ गए?
लिपने पोतने वाला। पहले क्या है सुनिए, समझिएगा, पहले क्या होता था, चूल्हा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चूल्हा। और चूल्हा में पत्ता, एक मिनट पहले, अभी कम हो गया है, चूल्हा में पत्ता पहले मतलब उसमें लगता था, या ये लकड़ी वगैरह लगता था, तो उसमें राख निकलता था। और रखवा क्या हुआ करता था, मतलब लोग क्या करते थे, रखवा निकाल लिए करते थे, है ना। और उसके बाद से पीली मिट्टी ले करके उसको मिट्टी उसको पानी में लगा करके, कपड़े को उसमें लगा करके, और उसको क्या करते, रखवा निकाल करके उसको खूब सुंदर से पोतते थे। तो क्या मतलब उसको लिखते थे, पोतते थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या था, अब होता क्या था, देखिए उसमें राख भी मिला है, पानी भी मिला है, पानी में नमी है, राख भी है, रंग भी है। यानी कहने का मतलब है कि उसको पवित्र किया जाता था। सुबह बन गया खाना, उसको लिख दिया जाता था, जिस में बन गया उसको लिख दिया जाता था, यानी कि उसको शुद्ध किया जाता, पवित्र किया जाता था। लिखने का मतलब क्या, सुंदर दिखता था, बड़ा सुंदर दिखता था, एकदम डिजाइनदार, खूब एकदम। हाँ, लेकिन अब तो गैस है भाई, अब तो अब क्या हो सकता है, अब तो बस कपड़ा भिगाइए, है ना, कौन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो चूल्हा हुआ करता था तो उसमें बड़ा एक सुंदर दिखता था, बड़ी सुंदर दिखता था, है ना। तो वो क्या होता था, पवित्रता का प्रतीक होता था। यानी कि राख से लिपा गिला चौका, कहने का मतलब है कि आकाश में क्या हुआ करता था, जब नमी होती है तो वो यानी कि पवित्र, राख से लिपा मतलब चौका को हम लोग चुल्ली को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से आकाश जो है सुबह के समय में जब नमी होता है तो ऐसा लगता है राख से लिपा गया है, एकदम पवित्र हो गया है ना। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद ये प्रतिपल यानी प्रति क्षण धीरे धीरे क्या उषा का जादू बदल रहा है, कभी कुछ दृश्य कभी कुछ। क्या होता है कि ऐसा लगता है कि नीले जल में कोई सुंदरी का देह झिलमिल कर रहा हो। यानी कहने का मतलब पूरे आकाश का रंग नीला होता है, तो पूरे आकाश को नीले जल के समान माना है। और उसमें जो सूर्योदय निकलते हैं, जब सूर्य निकलते हैं तो उसको सुंदरी देह मान के, उजला है, गोरी देह के समान है, तो ऐसा लगता है कि नीले जल में कोई सुंदरी का देह झिलमिल कर रहा हो। यानी जब उगते हैं तो देखते हैं, उगते हैं एकदम उजला उगते हैं, ऐसा समझ में। और उसके पहले जब सूर्य पूरे तरह से उग जाते हैं, उसके पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होते हैं, मैंने एक मतलब कि उगते हैं थोड़ा सा क्या होता है, छीना होता है ना, पहले क्या निकलते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं एकदम लाल, एकदम ऐसा लगता है मतलब कोई पूरे ये आकाश को एस्लेट मान करके, और उसको क्या बोला है, लाल खड़िया। मैंने ऐसा लगता है ना पूरे एस्लेटों पर कोनो लाल खड़िया समझ में। और जैसे ही उगते 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 जब पूरा गोलाकार हो जाते हैं, जब पूरे तरह से उग जाते हैं, तो ये उषा का जादू क्या हो जाता है, उग जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिएगा, उज्जवल संघ के समान उदाहरण याद करके रखिएगा तो आपका पूरा प्रश्न और सारांश पूरा व्याख्या वगैरह सारा चीज कंप्लीट हो गया। यानी कि उज्जवल संघ के समान, है ना, गीली राख से गीली चौके के समान, है ना। उसके बाद से एस्लेट पर लाल खड़िया कोई मल दिया हो, उसके बाद से नीले जल में झिलमिलाती दे, ऐसा समझ में। इस प्रकार से उदाहरण दे करके ये कविता को पूरा किए, बस इसमें कहानी खत्म, है ना। जो आप प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न क्या क्या लिखे हैं, उषा का सूर्योदय होने से उषा का जादू कैसे टूटता है। तो जब सूर्योदय होता है तो नजारा दिखेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नजारा नहीं दिखेगा। यानी कि सूर्योदय होने के बाद क्या होता है, उषा का जादू पूरा तरह से खत्म हो जाता है। एस्लेट पर जो है लिपि लाल खड़िया का क्या मतलब है, यानी कि पूरे आसमान को क्या माना है, एक एस्लेट की तरह माना है। जब सूर्य निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लाल खड़िया को उसके मन दिया है, ऐसा समझ में। और क्या प्रश्न है, उषा का जादू कैसे है। तो उषा का जादू सुबह के समय में क्या प्रतिपल प्रति क्षण अपना रूप बदलते रह रहा है। ये बहुत एक मतलब कि एक जादू की तरह है, जैसे शुरू होते हैं जैसे उसके बाद समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन है इसमें, हाँ, भोर के रंग को राख से लिपा गीला चौका कहते हैं, अभी समझाया है। भोर के समय में नमी होती है ना, तो रंग नमी भी होती है और रंग भी होता है, रंग नमी और राख, है ना। यानी कि उसकी क्वालिटी देखिए, गुण उसकी क्या होती है, सुबह के समय में जब नमी होती है तो नमी के कारण पवित्र हो जाता है रंग, पवित्रता और नमी। जिस प्रकार से राख से लिप करके उसमें रंग भी होता है, मैंने रंग आ जाता है उसके सुंदर, नमी भी होता है चूल्ही में,
जब लिखते हैं, और पवित्र भी हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से आकाश को 3 रूप में मान करके, रंग भी, नमी और पवित्रता को मान करके उसको राख से लिपा गीला चौका कहा गया है। समझ में आया? चलिए आगे चैप्टर लिखिए।